मैं 34 साल मेरे को जुलाई में पूरे हो गए हैं, 35वां साल लग गया है। आप देख रहे हो पौड़ी में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, तो पलायन को आप कैसे यहाँ पे रोकने के लिए आपने जुड़े, कोई दूध की डेयरी खोल रहा है, कोई सब्जी उत्पादन कर रहा है, कोई फल उत्पादन। ये धन सिंह रावत जी के विभागों में हुई है और पारदर्शिता है। ये नहीं एक नकल विरोधी कानून हमारे मुख्यमंत्री। देखो आज अभी नामांकन किया मैंने भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 1 है। उधर जाओ गुड। मैडम आज नॉमिनेशन आपने किया है, अब किस तरह की रणनीति लगी रहेगी आप लोगों की चीज की तैयारी? देखो आज अभी नामांकन किया मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र का जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से घोषित किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूँगी। पर्यटन से हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, और सबके साथ मिलके जो यहाँ से वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठ के यहाँ से रणनीति बनाई जाएगी, और इस नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए हम तत्पर अग्रसर हैं। मैम कांग्रेस ने भी आज अपने टिकट घोषित किए हैं, यहाँ से यशोदा नेगी को प्रत्याशी बनाया। किस तरह की फाइट आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से और अन्य प्रत्याशियों से? नहीं, कोई बात नहीं है, लड़ना सबने है, और भारतीय जनता पार्टी में हमारी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं और हम विजय श्री प्राप्त करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जब एक होता है और भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता एक होकर काम करता है तो विजय श्री प्राप्त होती है। और आपने पिछले रिजल्ट भी देख ही लिए होंगे कि जब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करता है तो कहीं कोई त्रुटि नहीं छोड़ता, वो तन मन धन से काम करता है। धन्यवाद। कमल के गले में डाल दो ना, कमल के गले में डाल दो, यही डाल दिया तुमने, कमल के गले में डाल। आज सबसे पहला नामांकन 29 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुषमा रावत ने आज किया, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या यानी कि भीड़ देखने को मिल रही है। 4:30 बजे इन्होंने आज अपना नामांकन किया। तो चलिए दोस्तों, हम हैं तहसील में। राधे कृष्णा दोस्तों, बड़ों को प्रणाम है और छोटे भाई बहनों को है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्चू गढ़वाली ब्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और नई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है शाम के 4 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी बार मैं एक ही बात बोले जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं चुनावी दौर चल रहा है, नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है, किसी का नामांकन हो रहा है, किसी का हो चुका है और किसी का होना भी बाकी रह गया है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे 2 ही पार्टी, और एक तो निर्दलीय जो होती है वो, अभी तो अन्य पार्टी का तो मुझे इतना पता नहीं है, तो 2 पार्टी तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी से, तो जैसे कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला यशोदा नेगी जी का। और यहाँ पर अभी जो बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से जो टिकट प्रत्याशी जो निकली है सुषमा रावत दीदी थी। तो अभी तक मैंने आपको वीडियो में दिखाया सबसे कम उम्र की महिला प्रबल दावेदारी करी थी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए। तो लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं, सबसे अधिक उम्र की महिला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदारी कर रही है, वो भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना पूरा समर्थन दिया है। अब जनता की तरफ देखना है कि उनको जनता कितना समर्थन देगी, क्या उन पर, और आगे उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं। मैं तो उनसे पहले भी कई बार अच्छी तरह से परिचित हूं और कई बार मैंने उनके साथ भी वीडियो बनाए हैं। मैं अभी भी आपसे एक ही बात बोलती हूं, ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं और ना मैं एक आम नागरिक हूं, और आम नागरिक होने के नाते एक साथ साथ एक ब्लॉगर भी हूं। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आजकल जो हमारे पौड़ी में हो रहा है, नगर निकाय क्षेत्र में जो चुनाव चल रहे हैं और जो भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव के लिए उठ रहा है, लड़ रहा है, और सभी अपने अपने भाग्य की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, सभी अपनी किस्मत का यहाँ पे आजमाइश कर रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे। तो देखते हैं किसके सर पे ये पौड़ी का ताज सजने वाला है,
अभी मैं उन दीदी जी से आप सभी की मुलाकात करवाती हूँ और मैं उनसे पूछूंगी जो भी मेरे सवाल होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, देखते हैं उनके कैसे सवाल, मेरे सवालों का वो कैसे जवाब देते हैं। और बाकी तो समर्थन आप लोगों का है, जनता निर्णय लेती है, जनता के हाथ में सभी पावर बहुत होती है जनता के हाथ में। तो मिलते हैं अभी उनसे। और अभी मैं यहाँ पर आ रखी हूँ, ये है दोस्तों सर्किट हाउस मोहल्ला। ज़्यादा मुझे यहाँ के बारे में इतना पता भी नहीं है, मैं इस तरफ को मैं बहुत ज़्यादा कम आती हूँ, तो इतना पता है कि ये सर्किट हाउस मोहल्ला या सर्किट हाउस यहाँ पे बोलेंगे। तो आज था प्रत्याशी सुषमा रावत जी का नामांकन यानी कि नॉमिनेशन, तो यहाँ पर उनका घर है। तो अभी उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और आप मेरे सवाल होंगे, बाकी उनके क्या जवाब होंगे उसमें उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हम करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। अभी तक मैंने आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आई थी कि सबसे कम उम्र की महिला नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जो दावेदारी कर रही थी। तो अब मैं बात करती हूँ सबसे अधिक उम्र की। मेरे हिसाब से तो मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? आप सबसे अधिक उम्र की महिला नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावेदारी और प्रबल दावेदारी इनकी है, तो ये है दीदी हमारी सुषमा रावत जी। तो आपको सबसे पहले मेरा नमस्ते, प्रणाम आपको। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको प्रत्याशी चुना गया है और आप बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नगर पालिका की अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदारी आप कर रही हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, एक छोटा सा परिचय होगा आपका। सभी को नमस्कार, मैं सुषमा रावत और मैं भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान अध्यक्ष भी हूँ। और इस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे पौड़ी नगर पालिका सीट के लिए अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी बनाया है। और मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता के रूप में, मैंने जब से वो संभाला भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य किया है। मैं 34 साल मेरे को जुलाई में पूरे हो गए हैं, 35वां साल लग गया है। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता जब मैंने ली थी तो मैं 1990 में मैंने सदस्यता ली थी, और 2 रुपये की सदस्यता मैंने 1988 में ली थी जब सदस्य बनते थे। तो तब से और आज तक हमने न तो किसी दल को, न किसी क्षेत्रीय दल को, चाहे राजनीतिक दल हो, किसी की ओर देखा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस कमल के फूल के लिए हमने कार्य किया है। और हमेशा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायतों के हो, चाहे नगर निकायों के चुनाव हो, सभी में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबसे पहले मैं 1994 में उत्तराखंड आंदोलनकारी के रूप में मैंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और आज मुझे उत्तराखंड आंदोलनकारी का भी सम्मान मिला हुआ है। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हूँ। और 1993 में हमने दारू के आंदोलन में भी भाग लिया था, जब एक बार बहुत ही दारू का प्रचलन हो गया था और तीसरी जब यहाँ पर बिकती थी खुलेआम, तो तब हम लोगों ने, पौड़ी की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें भी हिस्सा लिया था। 94 के बाद में एक लॉटरी का जब दौर चला था, कई घर उस लॉटरी में भी बर्बाद हुए। कई लोगों ने अपनी पेंशन, अपनी जमा पूंजी वो लॉटरी में हार गए। एक चस्का लोगों को लगा था। हमने, कुछ महिलाओं ने पौड़ी में उस लॉटरी को बंद करने के लिए हमने उनके जो बॉक्स थे लोहे के, उनको तोड़ के, उनके ताले तोड़ के, और उनकी लॉटरी के जो टिकट थे फाड़ के और जला के उनको यहाँ से भगाया था। तो और 1998 में मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर की उपाध्यक्ष के रूप में मैंने कार्यभार संभाला। उसके बाद मैंने कार्य किया पार्टी में, और 2000 में मुझे प्रांतीय परिषद का सदस्य बनाया गया मेरी निष्ठा भाव को देखकर। 2003 में मैं पार्टी की जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा के रूप में मैंने कार्य किया। 2007 में मुझे जिला मंत्री बनाया गया। 2009 में मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया। और 2013 से और
2022 तक मैं भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और इसी दौर बीच में मुझे राज्य मंत्री का भी त्रिवेंद्र जी की सरकार में सम्मान मिला। खंडूड़ी जी की सरकार में मुझे समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य बनाया गया। वहाँ भी मैंने सदस्य के रूप में 3 साल कार्य किया और आज नवंबर 2022 को मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष का कार्यभार दिया और बखूबी से मैंने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रत्याशी अनिल बलूनी जी को यहाँ से विजयी बनाकर हमने भेजा। और आज पार्टी ने जब ये निकाय चुनाव की बात हुई हमारी क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी में ये सम्मान है कि हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी कर सकता है, परंतु पार्टी ने देखा कि इसमें पार्टी हर विचार से सोच विचार करती है और पार्टी ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दे देती है, क्योंकि पार्टी हर तरफ से सर्वे कराती है कि कौन व्यक्ति इस सीट को निकाल सकता है, कौन व्यक्ति है अभी, कौन यहाँ पर परिपक्व है, कौन पुराना है, कौन नया है। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोले, परंतु पार्टी ने पुरानी कार्यकर्ता होने के नाते मुझ पर जो विश्वास जताया है और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी ने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आज मैंने नामांकन कर दिया है और हमारी वहाँ पर काफ़ी तादाद, जबकि कल नामांकन होना था परंतु मेरी राशि के हिसाब से आज ही 4 बजे का नामांकन निकल गया कि 4 बजे तक तुम्हें नामांकन करना है, 4 और 4:15 के बीच में। कुछ सवाल है मेरे, जैसे अभी आप नगर निकाय चुनाव आप लड़ने जा रही हैं, नगर अध्यक्ष आप बनने जा रहे हैं, सभी लोगों का यहाँ पे बढ़ चढ़कर आपका इतना सहयोग आप लोग आपको कर रहे हैं, जनता का आप पर विश्वास है, तो पौड़ी के लिए आप कैसे आप आगे कार्य करोगे? आप देख रहे हो पौड़ी की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर से बदतर होती जा रही है, तो आपने कुछ सोचा होगा कि पौड़ी के लिए आप ऐसे कार्य करेंगे? देखिए, पौड़ी के विकास के लिए मैंने कहा ना कि पौड़ी के विकास के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और मैं जो पौड़ी का हमारा एक तबका होता है कि बुजुर्ग जो कि इस पौड़ी के लिए चिंतित है, तो उनकी एक जैसे राय मशवरा उनकी बैठक लेकर इस पौड़ी के लिए मेरी सोच ये है कि एक बार हम महिलाओं को बिठाएं, एक बार हम युवाओं को बिठाएं, एक बार हम बुजुर्गों को बिठाएं और सबकी राय लें कि इस पौड़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए। और सबसे पहले मेरी यहाँ पौड़ी में कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है, तो मुझे जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यदि लोग मुझे विश्वास इस लायक समझते हैं तो मैं सबसे पहले उस कूड़े के लिए ट्रेसिंग ग्राउंड की जगह तलाशूंगी और वहाँ पर कूड़े का निस्तारण करके, और जो वो कूड़ा है उस कूड़े से कई मशीनें लगा के जैविक खाद के रूप में कई चीज़ें होती हैं। मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं उस कूड़े को किस तरह से मतलब हम उसका उपयोग करेंगे, प्लास्टिक का हो या मतलब वैसे कूड़े का जैविक का उसकी खाद बनाकर हम उसकी खाद भी बेच सकते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, तो पलायन को आप कैसे यहाँ पे रोकने के लिए आपने कुछ अलग? देखो, पलायन के रोकने के लिए हमारे सामान्य सांसद जी भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पौड़ी का पलायन रुके, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंदोलन पौड़ी से शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा बुरा पौड़ी का। जी। हम समझते हैं कि पुलिस के डंडे खाए हमने, पुलिस की गालियां खाई, घर छोड़ के माँ बहने बेटे बहू सब बच्चे तक घरों से निकल गए थे इस आंदोलन के लिए, परंतु बुरा इस पौड़ी का हुआ। और इस पौड़ी के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि इस पौड़ी के जो पलायन आप कह रही हैं, तो पलायन जो रोकने के लिए होगा हम यहाँ पर्यटक लाएंगे, पर्यटक की दृष्टि से इस शहर को पर्यटक नगरी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और होम स्टे और छोटे छोटे होटल लॉज यहाँ पर हम खुलवाएंगे ताकि हमारा युवा बाहर न जाए और यहीं पर रहकर काम करे
और हमारा ये पर्यटक नगरी घोषित हो। और कई समस्याएं यार, बाकी तो जो यहाँ के गणमान्य नागरिक होंगे उनकी सलाह लेकर उनके साथ बैठकर मैं इस पौड़ी के बारे में बात करूंगी और आगे उसके लिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पौड़ी से आपने भी अब भली भांति है कि यहाँ से पौड़ी से हमारे 4 मुख्यमंत्री बनकर दिए पौड़ी ने, और अभी भी लोग बोलते हैं कि पौड़ी का बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा भी है। और आजकल आपको पता है कि किसी युवा को अगर लड़का या लड़की किसी को रोज़गार मिलता तो वो किसी धर्म से कम नहीं है, तो उनको रोज़गार में जोड़ना, इस पर आपका क्या कहना है? सुनो, रोजगार में जोड़ना, आजकल देखो नौकरियां तो भगवान मिल जाता है, भगवान ढूंढने पे मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलती। हमारी देखो, हमारी सरकार ने हम क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है, नौकरी पर हुए हैं। खेतियां सब लोगों ने छोड़ के और पलायन कर गए बच्चों के पीछे, शिक्षा के पीछे। तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य को पहले यहाँ जी लाना। जी क्योंकि जब शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा इधर गढ़वाल की तरफ या शहर की तरफ, नगर की तरफ रहेगा, तो तब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जी है ना, पढ़ाई नहीं होगा। फिर उसी में रोजगार भी, हम जब होटल, छोटे छोटे होटल हमारे, और पर्यटक आएगा, विशेषकर पर्यटक, जब तक यहाँ पर्यटक नहीं आता तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, पलायन नहीं रुक सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, 2-2, 4-4, 15-15, 20-20 हजार में जो नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, होटलों में नौकरी कर रहे हैं। क्यों ना हमारा बच्चा अपना रोजगार यहाँ पे करे, चाहे सब्जी हो, चाहे माल्टा, मतलब फल फ्रूट के उसमें हो। हम तो ये कह रहे हैं कि फल पट्टी तैयार करें। तो कई सेब, जहाँ सेब होते हैं सेब लगे, जहाँ आम होते हैं आम लगाए। परंतु जब कोई तैयार हो, आज कई युवा और कई महिलाएं बड़े बड़े यहाँ पर अपने फार्म हाउस खोल रही हैं। कैसे कर रहे हैं, यही हमें लोगों को समझाना है। देखो, नेपाली मूल के यहाँ पर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, कितनी सब्जी उगाकर यहाँ पर लाते हैं, वो खेती हम लोगों की तो है, जी है ना। तो ऐसे ही लोगों को, और आज हमारा युवा पढ़ लिख कर इधर की तरफ आ रहा है कि हम अपने स्वरोजगार से जुड़े। कोई दूध की डेयरी खोल रहा है, कोई सब्जी उत्पादन कर रहा है, कोई फल उत्पादन कर रहा है। तो धीरे 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 पलायन भी रुकेगा और यहाँ पर काम होगा। क्योंकि बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। बाहर पॉल्यूशन इतना हो गया है और बीमारियां उस पॉल्यूशन से ज़्यादा हो रही हैं। आप देखते हैं कि हर मिनट में कहते हैं कि फलाने को कैंसर हो गया, फलाने को अल्सर हो गया, फलाने को ये हो गया। मतलब बाहर जो हवा, खुली हवा में, यहाँ पे तो हम सांस ले रहे हैं, बाहर जाके हम लोगों के भी दम घुटते हैं। इसलिए यहाँ पे पलायन का सबसे एक मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, आप भी जानते हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पे अस्पताल का जो है उस पर आपका क्या? देखिए, स्वास्थ्य की मैंने बोला ना कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा। जब स्वास्थ्य और शिक्षा को हम एक साथ जोड़ेंगे, और हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा धन सिंह जी के पास है। और ऐसे जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं उनके साथ भी, धन सिंह जी के साथ भी कई मंचों पर रही। और जब स्वास्थ्य में कितने डॉक्टरों को, कितने एनएमओ को, कितने नर्सिस को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो उस टाइम, उस समय तो भीड़ को देख लगता है कि कहीं बेरोजगारी नहीं है, सब नौकरी लगते हैं। परंतु फिर हो जाता है ढाके 3 पार्ट। और शिक्षा के क्षेत्र में भी टीचरों को, चाहे चमोली हो, चाहे यहाँ, मतलब कम से कम 14-15 हजार नियुक्ति पत्र पूरे उत्तराखंड में मुझे पता है कि धन सिंह रावत जी के विभागों में हुई है। और पारदर्शिता है, ये नहीं है। एक नकल विरोधी कानून हमारे मुख्यमंत्री लाए हैं। वो गरीब का बेटा, पहले पैसे वैसे बीच वाले बिचौलिए खा देते थे। अब ये है कि ना तो कोई पैसा खाएगा और ना कोई है गरीब का बेटा। कई गरीब के बच्चे नौकरी लगे हैं। और मेरा आपसे यही निवेदन है, आपके चैनल से है, कि आप सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं और कमल के फूल का बटन दबाएं और कमल के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। और हमारी 53 इंजन की सरकार काम करेगी। मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं काम, केंद्र में, धामी जी प्रदेश में काम कर रहे हैं, अपने शहर में हम काम करेंगे। और इस क्षेत्र को, इस नगर को पर्यटन नगरी बनाने के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद।
और बाकी के आप सभी के जो भी सवाल होंगे वो सवाल अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं। बाकी आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कि अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, दीदी उनका जवाब भी ज़रूर देंगे। ठीक है दीदी जी, धन्यवाद आपका। राधे कृष्णा। फिर से मिलेंगे आपको एक नए